मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्याओं की पुनरावृत्ति। इस पर हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न, पूर्णांक, परिमेय संख्या पर चर्चा करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, यह 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3 इस प्रकार से यह इंफिनिटिव तक जाती है। जिन संख्याओं का उपयोग हम गणना के लिए करते हैं, जैसे हम अभी अपने हाथों की उंगलियों को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यदि और भी अन्य वस्तुओं को गिनना हो या किसी अन्य चीजों को गिनना हो, तब हम प्राकृत संख्या का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या की तरफ। प्राकृत संख्या के समुच्चय में यदि हम शून्य को शामिल कर दें, तब यह बन जाता है पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, क्योंकि यह शून्य से शुरू हो रही है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जिसे हिंदी में अनंत, असंख्य, अनगिनत भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भिन्न की तरफ। भिन्न इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। राम और श्याम, इन दोनों की मम्मी एक रोटी बनाती है। अब एक रोटी है, दोनों भाइयों को खानी है। अब इसके लिए राम की मम्मी क्या करती है, इस रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब देखिए, इसमें से एक हिस्सा राम को दे देती है, कुल दो हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा राम को दे देती है और दूसरा हिस्सा श्याम को दे देती है। अब यहाँ पर एक जो है अंश है और 2 हर के स्थान पर है। एक यहाँ अंश के स्थान पर है और 2 हर के स्थान पे है। इसका गणितीय निरूपण 1/2। इस प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। एक वर्ग है, वर्ग को यदि हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं और यदि 2 भागों को रेखांकित करते हैं, तब इसका गणितीय निरूपण क्या होगा, कुल भागों की संख्या 4 और रेखांकित भाग चूंकि 2 है, इसका गणितीय निरूपण होगा 2/4। लेकिन हम एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाती हूँ। यहाँ भी 3 हिस्से हैं। यदि मैं कहूँ एक भाग को मैंने रेखांकित किया है, अगर मैं इस रेखांकित भाग को गणितीय निरूपण करती हूँ और उसे मैंने लिखा 1/3, ये गलत होगा, क्योंकि बराबर बराबर भाग होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक को हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन के शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इधर भी धन 1, धन 2 इस प्रकार से इंफिनिटी तक जाएगा। इस तरफ भी, बाईं तरफ भी यह इंफिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्याएं नहीं बताई जा सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या जिसे अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं है शून्य के। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, परिमेय संख्या और भिन्न दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। भिन्न में भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पर एक अंतर है जो इन दोनों को अलग अलग बांटता है। P/Q परिमेय संख्या में P/Q में Q बराबर नहीं है शून्य के, लेकिन भिन्न में P/Q में P एवं Q एक प्राकृत संख्या होगी। P/Q में P एवं Q एक प्राकृत संख्या होगी। भिन्न और परिमेय संख्या को समझने के लिए हम अन्य उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमें भिन्न और परिमेय संख्या दोनों को छांटना है, दोनों को बताना है। चलिए बताइए, 3/4 क्या एक भिन्न है? भिन्न है, भिन्न है। हाँ। क्या परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है। ऋण 2/3, ऋण 2/3 का बताइए जी। ये एक परिमेय संख्या है। क्या यह भिन्न है? नहीं, यह भिन्न नहीं है।
भिन्न में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। भिन्न हमेशा धनात्मक ही होती है। यह हमेशा ठोस वस्तुओं को मापने का गणित का एक भाग। भिन्न को हमेशा प्राकृत संख्या की सहायता से ही लिखा जाता है। अगला आते हैं 5/6। क्या यह भिन्न है? नहीं, यह भिन्न नहीं है। क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, यह परिमेय संख्या है। अगला आते हैं 3/0 की तरफ। क्या यह भिन्न है? नहीं, यह भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न में p/q में p और q दोनों प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं है, इसलिए यह भिन्न नहीं है। और क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, यह परिमेय संख्या भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 0/5 की तरफ। 0/5 यह भिन्न नहीं है, क्योंकि भिन्न में p और q प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यहाँ यह क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल, यह परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं ऋण 4। ऋण 4 को हम ऋण 4/1 लिख सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या यह भिन्न है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भिन्न की संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यह भिन्न नहीं है। और अगला देखते हैं 6 यानी कि 6/1। क्या 6/1 भिन्न है? हाँ, 6/1 भिन्न है। और क्या यह परिमेय संख्या है? बिल्कुल, 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, तो यह भिन्न भी होगी और प्राकृत संख्या भी होगी। ठीक इस प्रकार से अन्य प्रश्न का निर्माण आप घर पर करिए और कल मुझे असाइनमेंट चेक कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।